बहुत से स्टूडेंट्स को एनआईओएस में एडमिशन लेने का मन तो होता है, लेकिन फॉर्म भरने की प्रोसेस समझ में नहीं आती। तो आज मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप बिना किसी दिक्कत के एडमिशन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर आपका जो एज क्राइटेरिया है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप लोगों का मिनिमम 14 साल आपका हो जाना चाहिए। आपके पास ग्रेड 8 या ग्रेड 9 का पास आउट होना चाहिए। ग्रेड 10 का फेल अगर आप हो चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए आपकी जो उम्र है वो 15 वर्ष होनी चाहिए। ग्रेड 10 का पास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो वहां अगर आप फेल हो गए हैं तो ग्रेड 12 का आपको सर्टिफिकेट फेल वाला चाहिए होगा। और अगर आप इम्प्रूवमेंट भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अतिरिक्त जानकारी और मैं आपको दे दूं कि आपने जो एनआईओएस में एडमिशन लिया है उसकी वैलिडिटी पूरे 5 साल तक होती है। अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के पास फेल या पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड 10 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेड 8 या ग्रेड 9 की पास आउट होनी चाहिए। और अगर इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं और फेल हो गए हैं तो आपके पास फेल की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आपके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एस टी एस सी ओबीसी से आते हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास लेटेस्ट आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सिग्नेचर आपका होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड की एनरोलमेंट स्लिप से भी काम हो सकता है। जो भी भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई कार्ड आपको इशू किया गया हो, यहाँ पर उससे काम आपका हो जाएगा। आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो प्राय आपकी ग्रेड 10 की जो मार्कशीट है उसमें होता है, या आधार कार्ड में भी वो डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 100% ऑनलाइन होता है। पहला होता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप अपने आप को खुद से रजिस्टर्ड कर पाओगे। इसलिए आपको जो ये वेबसाइट लिखी हुई है, इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट से आप खुद अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आसपास का जो स्टडी सेंटर है वहां पर जा करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां से करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका स्टडी सेंटर क्या है, कैसे है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कि आप भारत के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपका इजीली रजिस्ट्रेशन कर देगी। जहां आपका आधार कार्ड है उस एड्रेस पे, उस पिन कोड के आसपास जो भी स्टडी सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है, इसमें ऑफलाइन का कोई सीन नहीं होता है। जब आप ऑनलाइन के लिए अपना फॉर्म प्रोसेस करेंगे तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में आपका एडमिशन होगा। तो ब्लॉक 1 जो होता है 16 मार्च से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है। फिर 1 अगस्त से 15 अगस्त, फिर 16 से 31 अगस्त और 1 से 15 सितंबर तक आपका ब्लॉक 1 चलता है। अगर हम बात करें ब्लॉक 2 के लिए, तो ब्लॉक 2 के लिए आप 16 सितंबर से स्टार्ट होकर के और 31 जनवरी तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप 1 फरवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 260 रुपये लेट फीस होगी। इसके बाद में 520 और 1 मार्च से 15 मार्च तक आपको 910 रुपया लेट फीस पे करनी होगी। यानी आप 12 महीने के 12 महीनों में जब आपकी इच्छा हो तब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये जो मैंने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इस डायरेक्टली वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जाने के बाद में आप एडमिशन वाले जो ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे। एडमिशन वाले ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर दोनों स्ट्रीम्स आपके सामने इसी तरीके से ओपन रहेगी। आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहें आप इजीली एनरोल कर सकते हैं।
जैसे ही आप उस स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इस प्रकार का एक फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है, आपके आइडेंटिटी का टाइप आपको चूज करना है। बेसिकली हम लोग आधार कार्ड का ही यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको जिस भी क्लास में ग्रेड 10 यानी सेकेंडरी और ग्रेड 12 यानी सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लेना है, वो आप यहाँ से चूज करके और जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका चाहिए होगा और एक ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा, उसके ऊपर ओटीपी एनआईओएस की तरफ से भेजा जाता है। तो वो आप क्लिक करेंगे, वो फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको वहां पर अपने एड्रेसेस फिल करने हैं, परमानेंट एड्रेस वहां पर आप फिल करेंगे, इजीली फिल हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना मीडियम वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मीडियम के अंदर हम आपको बता दें कि एनआईओएस के पास बहुत सारे मीडियम है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, लगभग भारत में चलने वाली प्रचलित सभी भाषाओं में, संस्कृत और उड़िया में भी आप इजीली यहाँ पर एनरोल कर पाएंगे। आप सेकेंडरी लेवल पे हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो। इसके बाद में आप एंटर करेंगे अपनी सोशल कैटेगरीज, मीडियम ऑफ स्टडी और आपकी पुरानी जो क्वालिफिकेशंस है वो फिल करेंगे। अगर आप ग्रेड 12 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। वहां पर ग्रेड 10 बोर्ड में जहां से भी आपने पास किया है वो सारी आप फिल करेंगे। अगर फेल भी हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है फेल या सप्लीमेंट्री का, तो आप वहां पर फिल कर लेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर सब फिल करेंगे, अपना जो आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करनी होती है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। इसके बाद में आपको अपना सोशल इकोनॉमिकल डिटेल्स भरनी होगी, आपकी मदर टंग क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, ये सब आप फिल करेंगे। अगर आप इसके बाद में हम बात करने वाले हैं चूज सब्जेक्ट टू स्टडी एंड अप्लाई फॉर टीओसी। मैं अगर आपको सही से समझाऊं तो एनआईओएस में टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट जो फैसिलिटी है उनको वे विद्यार्थी ले सकते हैं जिन्होंने किसी भी दूसरी मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी जैसे सीबीएसई, सीआईएससी, यूपी बोर्ड या कोई भी सरकारी बोर्ड है वहां से अपनी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की हो और कम से कम एक विषय पास किया हो, लेकिन पूरे कोर्स में पास न हो पाए हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम सब सब्जेक्ट पास कर लेते हैं, एक में नहीं कर पाते हैं, तो भी हम ये इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टीओसी है क्या। तो टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने पुराने बोर्ड के पास किए हुए विषयों के जो अंक है वो एनआईओएस में सीधे सीधे ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन केवल वो ही सब्जेक्ट आप ट्रांसफर कर पाएंगे जो एनआईओएस में एज इट इज होगा। जैसे हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट है, एसएसटी, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें अधिकतम 2 ही विषय को ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ 4 विषय लिखा है, लेकिन हमने जब किया तो हम 2 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो आप क्या करेंगे, केवल 2 ही विषयों का ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप एनआईओएस के विद्यार्थी हैं तो आप 4 विषयों का भी क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे आपने अपनी सब्जेक्ट की डिटेल्स फिल करनी है, आपको इसमें थ्योरी मार्क्स फिल करने हैं, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स फिल करने हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ पूछते हैं कि सर थ्योरी मार्क्स क्या है। तो थ्योरी मार्क्स आपको जितने मार्क्स बोर्ड से मिले हैं वो थ्योरी मार्क्स, और प्रैक्टिकल मार्क्स जो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं या जो आपके असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो आप प्रैक्टिकल मार्क्स में फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हिंदी में हम बात करें तो 80 मार्क्स आपने अचीव किए हैं थ्योरी में और 20 यहाँ से भेजे जाते हैं, तो 20 में से जितने आपको मिले हैं वो आप प्रैक्टिकल में फिल कर देंगे। आगे आप अपना स्टडी सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्टडी सेंटर चूज करने के लिए आपके पास जो भी आपका स्टेट है उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से चूज करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे ही चूज होगा आपका यहाँ पर लिस्ट बनी हुई आ जाएगी, उसमें से कोई भी 3 आप स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं जो आपके पास में हो। ठीक है, जो आपके निकटतम हो। अगर दूर भी है तो हमें स्टडी सेंटर जाना नहीं होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जाना होता है प्रैक्टिकल के टाइम्स तो हम इजीली जा पाएंगे। चलिए, इसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स के विषय में हम चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी फोटो चाहिए होती है, तो फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड का जो फोटो, फ्रंट फोटो और बैक फोटो, दोनों अलग अलग अपलोड करना है। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए आएगा। आप अपने फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं। उसमें कुछ अगर इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो वहां से आप इजीली ऐड भी कर पाएंगे। कुछ डिलीट करना चाहते हैं यानी एडिट प्रॉपर कर पाएंगे। उसके बाद में आपको अपना फॉर्म रिव्यू करना होता है और फिर आपको फाइनल सबमिशन में कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको अपना पेमेंट प्रोसीड करना होगा और जैसे आप अपनी फीस पे कर देंगे, उसके बाद में आप अपना फाइनल सबमिशन फॉर्म का कर पाएंगे। जैसे ही आप अपना फाइनल सबमिशन करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, हम किसी और वीडियो में उन फैसिलिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो खुद से भी सारी फैसिलिटीज को ओपन करके और देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने देखा कि एनआईओएस में आप स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीजर कर सकते हैं, अपने फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें और किसी जरूरतमंद एक व्यक्ति को जरूर आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी भविष्य में अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।